ओके, चलो 2 क्वेश्चन कर ले, एक ज्योत्सना का एक दिव्या का, फिर आगे बढ़े। और तुमने एक थ्योरम भी बताई थी। वो भी बता। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 5n डिनोट्स, 5n क्या डिनोट करता है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो, इफ 5n denotes the sum of first n terms of AP, तो प्रूव दैट लाइट आ गई। वो क्या मैम ने इसका आइसोलेटरी बंद कर दिया था। हमें वो नीचे उन्होंने बताया कि नहीं आ रही है, तो मैंने कहा आपके साथ ही चलो। Sn denotes the sum of first n terms of AP। तो प्रूफ करो आप लोग कि then ये आया हुआ क्वेश्चन है जो सुना क्या? Then prove S30 it is equals to 3 times S20 minus S10। तो इसका RHS लो। RHS क्या है? S20 minus S10। अच्छा बताओ कि Sn को क्या कहा गया? 5n। Sn को क्या कहा गया? तो S20 को क्या कहोगे बताओ? 5 into 20। S20 को क्या कहोगे? समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, S10 को क्या कहोगे? 5 into 10। तो दिस इज 100 minus 50, तो क्या हो जाएगा? 3 into 50 हो जाएगा। कितनी बात हो गई? तो दैट कम्स एज 150। कितना हो गया? अब LHS लो। LHS में सो S30 बताओ को क्या लिखोगे? 5 into 30। चाहे तो इसी के आगे 5 into 30 लिख दो तो S30 हो जाए, और ये भी 150। तो क्या LHS RHS के इक्वल हो गया? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इनका क्वेश्चन है, दैट इज दिव्या का क्वेश्चन। देखो, इन ट्रायंगल PQR, ऐसा ट्रायंगल दिया गया, PQR में ये परपेंडिकुलर है। दिस इज PQR, PQR and this is n। तो इतना ही दिया गया है, n is the point if Pn is given है, if Pn into Nr it is Qn square। prove that। प्रूफ क्या करना है? एंगल PQR इट इज 90 डिग्री। तुमको ये प्रूफ करना है कि PQR 90। समझ आई बात कि नहीं? PQR यू हैव टू प्रूव दिस। चलो, हमको दिया क्या है बताइए? Pn देखो, प्रूफ देखिए, Pn into Nr इट इज Qn स्क्वायर। तो Pn by Qn, एक Qn इधर लो, 2 Qn है, तो एक क्या हो गया? Qn by Nr। देखो फिर से, Pn by Qn, और एक क्या है बताइए? Pn by Qn, Pn by Qn और Qn by
क्यू एन बाई एन आर। अगर मैं पी एन को 1 मानूं तो इधर से जाने में क्यू एन 1 होगा, पी एन बाई क्यू एन, ऐसा लिखा जा रहा है कि नहीं? तो मैं इसमें ले लूं, और दूसरा क्या है, क्यू एन बाई एन आर। तो अब ये कौन से दो ट्रायंगल है? मान लीजिए मैं पी एन क्यू से चलूं, तो इन ट्रायंगल पी एन क्यू, और दूसरा क्या लिखा है इधर, क्यू एन लिखा है, देख लो, क्यू एन बाई एन आर, क्यू एन, तो पी एन क्यू, क्यू एन लिखा है, कोई बात नहीं। और इसमें क्या लिया है, क्यू एन आर। प्रूव क्या करना है, प्रूव इसको 90 करना है, तो पी एन क्यू और क्यू एन आर, तो जैसे पी एन लिया वैसे इधर क्यू एन लो, पी एन लिया था तो ऐसे क्या लोगे, क्यू एन, और दूसरा कौन सा था, एन आर। तो एंड ट्रायंगल क्यू एन आर, ऐसे सिमिलरिटी लगाइए। ऐसे सिमिलरिटी में क्या दो साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है, ये तो गिवन ही है। और दूसरा कौन सा एंगल इन दोनों में तुम्हें कॉमन लग रहा है, बताओ? दैट इज पी एन क्यू इज इक्वल टू क्यू एन आर। देख लो, पी एन बाई क्यू एन ये दिया, और साथ में क्या दिया है, क्यू एन बाई एन आर। तो पी एन बाई क्यू एन, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ऐसा किया, या तो इसे बदल दो तो ठीक है, वो ऐसे लिख दिया इन्होंने, इसीलिए ऑर्डर में थोड़ा चेंज है, बाकी साइड्स वही हैं, सही है। तो आपका जो जो भी मिल रहा है, देखो पी एन बाई क्यू एन, ये तो गिवन हो गया ना, और क्यू एन बाई आर एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ एन आर दिया, उससे कोई ज्यादा इशू नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर क्या देखिए, ये तो गिवन हो गया, दिस इंप्लाइज, और दूसरी चीज एंगल पी एन क्यू किसके इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर। ये भी क्यों है, ईच 90 गिवन, ईच 90, तुम्हें प्रूव क्या करना है, गिवन इतनी बात दी गई है। सो बाई एसएएस सिमिलरिटी क्या हुआ, एसएएस सिमिलरिटी हुई, चेक करो जरा कि साइड पी एन और क्यू एन, देख लो पी एन और क्यू एन और बीच का एंगल, तो इसीलिए तो ऐसे बोल रहा हूं, बीच में एंगल है, देख लो पी एन बाई, इन दोनों में देखिए एक पी एन लिखा और एक क्यू एन लिखा, और साथ में एन बीच का एंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो एसएएस सिमिलरिटी। तो बाई एसएएस सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी एन क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन आर। तो अब मुझे बताइए आपको कौन सा एंगल चाहिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, that is चलो, और कौन कौन से एंगल है, P किसके इक्वल होगा, यहाँ चेक करो, P विल बी इक्वल टू दूसरे वाले के Q, अगर ये X है तो ये X होगा, उसी तरीके से सिमिलर होगा ना, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर ये X हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। देख लो पी क्यू एन, कौन सा एंगल ले रहा हूँ, पी क्यू एन, और इधर कौन सा होगा, क्यू आर एन, क्यू आर एन, तो वो भी कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अच्छा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो वो बोल रहा है कि प्रूव करो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो प्रूव हो जाएगा। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए कि एंगल कौन सा, पी क्यू एन, पी क्यू एन किसके इक्वल है, लेट एंगल क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन, ऐसे चलो क्यू पी एन, तो वो किसके इक्वल है, आर क्यू एन, एंगल आर क्यू एन, दोनों को क्या ले लो, एक्स, एक्स हो गया।
और फिर बताओ पी क्यू एन देखो पी क्यू एन दूसरा क्या है क्यू आर एन इट इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन इट इज 90 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्यों लिखा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी तुमने प्रूव कर दी। सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद ये तुमको पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये अगर x है तो फिर ये x हुआ और अगर ये x है तो ये कितना हुआ एक राइट ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स। तो ये कितना हुआ ये भी 90 माइनस एक्स हुआ। दैट इज है बात की नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अच्छा अब मुझे बताओ कि इन दोनों को ऐड करो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है। दैट इज पी क्यू आर इट इज इक्वल्स टू पी क्यू एन और प्लस आर क्यू एन। तो एक पी क्यू एन कौन सा एंगल हुआ x और आर क्यू एन कौन सा हुआ पी क्यू एन हो गया 90 माइनस एक्स और आर क्यू एन कौन सा हुआ x। तो इट इज 90। सही है। कहां तक समझ में आया बोलो मैं उसके आगे फिर से बता दूं। यहां तक आ गया उसको छोड़ो फिर से देखो इसको। जब कोई चीज सिमिलर हो जाती है सही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि देखो ट्रायंगल पी एन क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके सिमिलर बताइए क्यू एन आर। इसको एक्स और ये सब हटाई दो तो तुम ये तो जान सकते हो ना कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। इतना तो पता चल सकता है। चलो अब देखो कि पी क्यू एन तो एंगल पी किसके इक्वल होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा। सो दैट इज अब पी एंगल लिखो एन पी क्यू एंगल एन पी क्यू दैट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा एन क्यू आर। एन पी क्यू इज इक्वल टू एन क्यू आर। एन पी क्यू इज इक्वल टू एन क्यू आर होगा। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि एंगल इसको आप एक्स ले लो तो एन पी क्यू और प्लस पी क्यू एन और प्लस 90 डिग्री ये मिलके क्या होगा इस ट्रायंगल में। देखो एन पी क्यू एन और 90 डिग्री क्या ये 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है इसको तुमने क्या माना एन पी क्यू को x मान लिया तो पी क्यू एन क्या होगा एंगल पी क्यू एन इट इज 180 माइनस 90 और माइनस एक्स। तो पी क्यू एन क्या हुआ क्या 90 डिग्री माइनस एक्स हुआ। इसको x माना तो ये कितना आ गया बोलो। लेकिन ये जो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल है। ये x था तो ये x माना कि नहीं माना आपने। इन दोनों को लेट कर लिया x मान लिया और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल ले लिया। लेकिन ये एंगल देखो जरा पी क्यू एन किसके इक्वल है पी क्यू एन वो किसके इक्वल है क्यू आर एन। बट एंगल पी क्यू एन इट इज इक्वल टू क्यू आर एन। तो पी क्यू एन तुमने अभी कितना निकाला 90 माइनस एक्स। तो क्यू आर एन भी कितना हुआ बोलो दैट इज पी क्यू एन इज इक्वल टू क्यू आर एन ये वाला एक्स हुआ और क्यू आर एन कितना हुआ 90 माइनस एक्स। दोनों को एक्स लिया गया देख लीजिए एन क्यू आर को एक्स लिया गया है कि नहीं। तो दोनों को लिख दो 90 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा कि नहीं और यही प्रूव करना था आपको तो प्रूव हो जाएगा।
कि एंगल पी क्यू आर क्या हुआ, इट इज एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल आर क्यू एन, एंगल आर क्यू एन। तो एक को ले लो, पी क्यू एन को तुमने क्या लिखा था, एक्स लिखा था, पी क्यू एन कहाँ है, पी क्यू एन को 90 माइनस एक्स लिखा था, और आर क्यू एन को क्या लिखा है, आर क्यू एन को बोलो एक्स लिखा है, तो एक्स एक्स हो गया 90 है, ठीक है। चलो एक इनका है स्केल फैक्टर थ्योरम। स्केल फैक्टर थ्योरम आप लोगों ने यूज की है क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रूफ तो नहीं आएगा, आपको प्रूफ चाहिए क्या, थोड़ा जस्टिफाई कर दूंगा। ये आर डी शर्मा में बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरम दे दी गई, उसका फिर यूज ये होता है। चलो ओके, नाउ स्केल फैक्टर थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। देखो स्केल फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है, ये आप लोग सब लोग जानते हो, इस थ्योरम को मैं बताऊंगा। देखो दैट इज की स्केल फैक्टर थ्योरम फॉर एनी टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल्स, their corresponding sides are proportional, their corresponding sides are proportional। फिर से समझो, मान लो अगर तुमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मैं आपसे कहूं कि दूसरा इसके के स्केल पे बनाओ, के स्केल का मतलब समझते हो, के टाइम्स, तो आप इधर के ए लिखोगे और इधर क्या लिखोगे, के बी लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे, के सी। कोई चीज कितने स्केल पे बड़ी होती है, स्केल जानते हो, मैग्निफिकेशन स्केल, मैग्नीफायर भी एक स्केल पे होता है कि 200 गुना कर देगा, कितना कर देगा, उसका स्केल कहलाता है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज लार्जर। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर दोनों ट्रायंगल में ए बी सी है और ये डी ई एफ है, ठीक है, तो ये थ्योरम जैसी है मैं वैसे ही स्टेट कर देता हूं। चलिए चलो, नाउ फॉर थ्योरम स्टेट, देखिए, फॉर एनी टू सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर, टू सिमिलर ज्योमेट्रिक figures, the ratio of their corresponding side length, the ratio of their corresponding side length is, ये क्या है, कांस्टेंट। ये सब तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ये यूज करते हो ट्रिपल में, यूज करते हो कि नहीं। यानी अगर मैं कहूं कि DE by AB, if triangle ABC is similar to triangle DEF, तो मुझे बताओ यहाँ से कि AB by DE it is BC by EF is equals to AC by DF, A by KA it is B by BC, कितना दिया है, C है, तो C by KC and that is equals to B by KB,
इन्वर्टिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ इन्वर्ट कर दो तो क्या पता चल रहा है, DE by AB, it is EF by BC, it is DF by AC, it is equals to K. इन्वर्ट कर दिया, समझ में आ गया? इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं ना, तुम कहीं यूज करने जा रहे हो, ओके? और जो इनका एरिया का स्केल है वो K स्क्वायर होगा, सही? चलो अब हम आगे चलते हैं अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड, जो आप लोग कभी सवाल लाया करो तो मैं उसको सबसे पहले करा दिया करूंगा, आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी होगा तो रिलेटेड टू सर्कल्स। चलिए पहला सवाल देखो, कुछ चीजें आपको बता दें, बताइए कि लेंथ ऑफ आर्क, मोनिका फार्मूला बताओ, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बंद कर दें। चलो जो सुना, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बताओ, थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक है? इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताओ ज्योत्सना, पाई आर स्क्वायर। मोनिका एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सेक्टर सेगमेंट दैट इज, ये कह रहे हैं कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो यही लिख दो, और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सही है? जहां पर थीटा क्या होगा, ये एंगल होगा ये, और ये क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट कहलाएगा। तो सेगमेंट का अगर आपको चाहिए तो ये लगा देना, और अगर किसी सेक्टर का चाहिए तो क्या लगा दोगे, तब तो पूरा ही हो जाएगा। चलो अभी एक पेपर से करो, मैं उधर से ला के दूंगा। चलो नाउ इससे कंफर्म भी करता चलूंगा एरिया को। ओके थोड़े कैलकुलेशन आपके ऊपर भी छोड़ेंगे, लास्ट स्टेप छोड़ देंगे, वो खुद करना पड़ेगा। If the ratio of circumference of two circles is circumference of two circles is 3:1, ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, तो circumference of C1, find the ratio of their areas, that is circumference of C1 सर्कल। कितना हो गया, 9/1, 9/1, ठीक है, दैट इज 2 पाई r1, इसका क्या रेडियस है, और इसे क्या लिखोगे, 2 पाई r2। ये देखो 2 पाई कट गया, लेकिन इनका रेशो क्या दिया बताओ, 3:1, और तुमको किसका एरिया चाहिए, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। So area of circle 1 upon area of circle 2, that is pi r1 square upon pi r2 square। So r1 by r2 का होल स्क्वायर, लेकिन r1 by r2 क्या आ गया, 3:1, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, 9:1। दूसरा सवाल देखो,
नेक्स्ट का बताओ। 616 616 दिखाओ कहाँ किया। थोड़ा बहुत 616 ठीक है। नाउ इनका आंसर आया है 616। चलो सर इसमें आंसर बता दो, मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना। कभी कभी तो इतने सालों में इन्होंने काम किया एक अच्छा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये देखो, ये मुझे बताओ लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया स्वेप्ट इन 1 आवर, ये 1 घंटे में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? और ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना चल लेती है? 360 पूरा चल लेगी। तो ये अगर यहाँ से चलेगी तो इसको पूरा ही चलेगी। इन 1 आवर मिनट हैंड, इन 1 आवर मिनट हैंड स्वीप्स 360 डिग्री, 360 डिग्री स्वीप करती है। तो मुझे बताओ एरिया स्वेप्ट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर कितना है? 14 इंटू 14, तो ये 2 से कट करो तो 44 को जरा 14 से मल्टीप्लाई करो। 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 616 कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले का आंसर बताओ कोई। सर P/360 pi r square सेंटीमीटर। कितना? P/360 pi r square सेंटीमीटर। P/360 pi r pi r square सेंटीमीटर। P/360 देखो इन्होंने बताया है that is बिल्कुल सही आंसर बताया है। वो लाइन वाला मेरी बैग पर पाई के आदमी को देखिए। अगला सवाल देखिए कि P/360 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। बुक का ही क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन वाला है, मालूम है ना तुम लोगों को। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल तो P दिया है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? इट इज P/360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। सही है। और कभी कभी यहाँ पर 720 भी लिखा है, 2 लिखा है, तो वो ऑप्शन है तुम्हारी बुक का क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखो, 4 का क्वेश्चन का आंसर है लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब। इसे देखिए 4th क्वेश्चन ऐसे है। अच्छा, किसमें? सेमी सर्कल में लार्जेस्ट। सही है। तुमको सिर्फ ये बताना, ये देखो जरा श्रेया, एक ये ट्रायंगल मैंने बता दिया, अच्छा एक ये बना दिया, तो मुझे बताओ बेस किसका बड़ा है? अच्छा, हाइट किसकी बड़ी है? और लार्जेस्ट हाइट तुम्हें कब मिलेगी? इसी में मिलेगी, अदरवाइज तो कहीं और तो नहीं मिल सकती। तुम और भी छोटे छोटे बना लो, लेकिन क्या उससे तुम्हें हाइट मिल पाएगी? तो लार्जेस्ट ट्रायंगल कब होगा? दैट इज यू कैन राइट कि ABC व्हेन द हाइट ऑफ या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, बाकी को छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, तुम्हें इस ट्रायंगल की मैं बात बता रहा हूँ, ये वाला, ये ट्रायंगल तुम्हारा मेन है। व्हेन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू R एंड बेस इज इक्वल टू 2R, बोलो बेस कितना होना चाहिए? सही है। सो एरिया ऑफ
largest triangle possible is triangle ABC, where altitude क्या है, जैसे BD is R and base क्या होगा 2R, ये 2R। अब जरा देखो एरिया ट्रायंगल ABC, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2R इंटू R, तो 2 से 2 कट गया, R स्क्वायर आ गया। अदिति अगले का आंसर बताओ। 30 फिफ्थ का आंसर, और किसी का आंसर आए तो बताओ। 3000 मोनिका, दैट इज 1 + 1। अब अगला देखो, इतनी बात हो गई। द डायामीटर ऑफ साइकिल, दैट इज साइकिल व्हील दिया गया है, तो साइकिल व्हील जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अपनी तरफ से मत बताना। द डायमीटर ऑफ साइकिल व्हील इज 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। और हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल, अगर इसे 1 किलोमीटर चलना है तो 1.98 कितना होता है, ये किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, ये बताओ। दैट इज 1.98 इंटू 1000। अब ये मीटर में बदल गया, सही है, तो कितना हो गया 1980 मीटर। इसको भी मीटर में बदल, तो 21 का मीटर बदलोगे तो 0.21 हुआ। अच्छा, अब इसके बाद इसका रेडियस निकाल लो, ठीक है। ये बताओ एक चक्कर में ये कितना आगे का पाथ कवर करेगी, 2πr कवर करेगी कि πd कवर करेगी, बोलो कितना कवर करेगी। मान लो ये देखो, ये व्हील आगे बढ़ा तो एक राउंड में कितना आगे बढ़ेगी, 2πr बढ़ेगी कि πd, बोलो। एक बार इसने आगे रिवॉल्यूशन किया तो हाउ मच इट मूव्स अहेड। जब तुम्हारा साइकिल का पहिया यहाँ से उठा और यहीं पे आ जाए तो कितना आगे बढ़ा, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कोई भी चीज यहाँ है सर्कल और ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो कितना बढ़ेगा, इट विल बी इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस ओनली, क्योंकि हर जगह तो उसे टच ही करना है। सो दिस इज πd भी लिख सकते हो। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, πd। तो अब ये बात लिखो कि इन 1 रिवोल्यूशन साइकिल कवर्स डिस्टेंस इक्वल्स टू इट्स सरकमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इन 1 रिवोल्यूशन साइकिल कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू, किसके इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, जिसको कि मैं πd कह रहा हूं और जिसको पाई इंटू 0.21 मीटर कह रहा हूं। मीटर ने बदल लिया, देखो कितना आगे बढ़ेगा एक में। मान लो ये चीज घूमती घूमती आ गई यहाँ तक, तो कितना कवर करेगी, πd तो कवर करेगी। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मोनिका फार्मूला बताओ। डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, क्योंकि वो उतना ही आगे चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, कितने मीटर, और नीचे πd लिख दिया, सही है। वो भी तो मीटर में ही आपने लिखा होगा, तो 1980। अब इसको 22/7 लिखना है, लेकिन 7 ऊपर जाएगा, तो जरा चेक करो। 1980 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 21, इससे ये कट गया। इन दोनों को 11 से कट करो, 11 2 जार
और 11 1 इज 11, 11 8 इज, इसको 3 से कट करो, दैट इज 3 6 आर 18, 2 से कट करो 30, तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 3000। ज्योत्सना सिक्स्थ का आंसर बताओ। पलक 18.28, इसको निकालना पड़ेगा, और किसी का हो तो बता देना। सर 128 by 7 128 बाई सर 32 by 7 हाँ? 32 by मेरा 128 by सर 128 by 7 ही है 18 by तो दोनों का सेम ही आ जाएगा ना। मैं देख लेता हूँ इसको, चेक करता हूँ, ठीक है, अगर एक ही चीज है ओके, क्योंकि इसमें कुछ और ही लिखा है। 26.72 हाँ? 26.72 सेंटीमीटर। 26.72, अब सब इतने में ही ठीक है। 42 कितना? 40। अब देख लेते हैं, चेक करो। In the given figure, a square of diagonal 8 centimeter is inscribed in a circle. तो अब एक सर्कल है, इसमें 8 सेंटीमीटर ये चीज है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल ये 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 90 बन रहा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये तो हमें जानते हैं। अगर तुम, और ये इसका मतलब है कि ये इसका डायामीटर है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचो कि ठीक है डायामीटर वाला तो 90 बना ही रहा है, ये 90 तो बन रहा है, और हम नीचे से भी खींच के 90 बनवा सकते हैं। बनवा लोगे क्या? ये 90 बनवा लोगे और कहीं जाओगे? और कोई कहे हम तो ऊपर से 90 बनवा लेते हैं, बनवा पाएगा? ऊपर जाओगे बड़ा हो जाएगा, नीचे जाओगे छोटा हो जाएगा। एग्जैक्ट कहाँ रहोगे तो ही 90 रहेगा, क्योंकि सेंटर पर एंगल 180, तो तुमने 9th की थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर पर जब 180 होता है तभी इसका आधा 90 होता है कि नहीं? द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर। तो इसका मतलब जो इसका डायगोनल है वो इसका डायामीटर भी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए ये जो डायगोनल स्क्वायर का बता रहा है, सही है। वी नो that angle in semicircle is, semicircle का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये मुझे बताओ कि AC क्या हो गया? So AC is diagonal as well as, और साथ में क्या हो गया? डायामीटर। बोलो बात सही है? डायमीटर तो हो गया, हर्षिता समझ में आई बात तुमको? अच्छा, अब मुझे बताओ अगर ये 8 है तो तुमको फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यदि ये 8 है और ये दोनों ए हैं, तो अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से? दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, वो भी लगा सकते हो जो तुम्हारा रोम्बस का एरिया है, वो भी लगा सकते हो, क्योंकि रोम्बस का एक केस स्क्वायर भी होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, वो भी लगा सकते हो। रोम्बस वाला भी केस लगा सकते हो। फिर से ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। सर इसमें सेक्टर वाला भी लगा सकते हैं। सेगमेंट वाला लगाना चाहते हो ना, वो भी बता। जैसे बीच का एंगल निकालते हैं उसमें सेक्टर और सेगमेंट, सेगमेंट का कौन सेगमेंट का लगा देना, सेक्टर को लगाओ। ये देखो फिर से समझो, ये अगर D है, ये D1 है, और ये क्या है बताओ? D2 है। क्या ये 90 डिग्री है? अच्छा, ये D1 है, तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो सीता कि ऊपर वाला D1/2 है।
अच्छा, इसका तुम्हें अगर एरिया चाहिए तो तुम ऐसा भी समझोगे कि हाफ इंटू बेस d2 और इंटू हाइट। हाइट कितनी है d1/2, क्या यही इसका एरिया? और इसका डबल कर दो तो क्या पूरे का एरिया? तो 1 2 से 1 2 कट कर दो तो क्या हाफ d1 d2 नहीं आ गया? है बात कि नहीं? वो भी लगा सकते हो, अगर आप d1 d2 करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, फिर सर्कल में से हटा देना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बेसिक मेथड कर रहा हूँ। सर हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं कर सकते? तो हम उसी के लिए तो ये निकाल रहे हैं। सर हमें यहाँ पे दे रखे कि जो डायगोनल है या फिर जो डायमीटर वो 8 है, स्क्वायर में सर सारे इक्वल है, तो हम 8 मान लेते हैं। कितना मान ले? 1 को 8। ए को कैसे तुम 8 मान लोगे? अब ये निकालेंगे तब तो मानोगी, वो तो डायगोनल है। डायगोनल तो साइड नहीं होती ना, लेकिन equal करते हैं। नहीं ये देखो, that is equals to 2a square it is equals to 64। तो a स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 32। तो a कितना हो गया? √4 × 4 × 2। तो इससे एक साइड कितनी निकल के आ गई बोलो? 4√2 आ गई कि नहीं? तो ये a कितना हो गया बताओ? 4√2। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। अब तुमको शेडेड रीजन चाहिए। शेडेड रीजन के लिए रूल क्या करोगे? सर्कल में से किसका एरिया कम कर दोगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होगा? πr², और इसका कितना होगा? a²। लेकिन तुमको ये बात मालूम है कि ये r कितना है? 8 है? 8 नहीं है, 4 है। r कितना है? r इज इक्वल टू d/2। तो 4 सेंटीमीटर, तो यहीं रखो वैल्यू। पाई इंटू 4² और माइनस 4√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? देखिए अब ये 16 पाई और माइनस में कितना आ गया? 32। इतना ही वो लिख रहा है क्योंकि वो पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहता। आप लोगों ने रखी होगी, आप लोगों ने 3.14 रखी है, 22/7 रखी होगी। तो इतना ही आंसर वो दे रहा है, पाई की वैल्यू नहीं रख रहा है। ठीक है, पाई आप रखेंगे तो जो भी आंसर चाहेंगे आ जाए। इनमें से कईयों का आंसर सही होगा, बट इतना ही दे रहा है इसमें। बाकी आप चेक कर लो। 16/2 चेक करके निकालो, देखो इसमें से किसका आंसर सही है। कोई ना कोई बता दे मुझे। है? किसी का सही है? थोड़ा सा सही है। सर मेरा भी तो सेम ही है, बस वो मेरा और इनका सेम। तो मतलब इसी को ये करने से आया होगा ये सब ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको यहीं पे ही रखते हैं। तुम दोनों का ही आंसर सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है 7। सुनील बताओ। अभी पूछा है, सुनील बताओ। नहीं किया? किसने किया बताओ? 40? हाँ? 440। अच्छा 40 ये ज्योत्सना का ठीक हो गया। चलो अगला देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A bucket is raised from a well by means of rope which is wound round a wheel of diameter 77। ये देखो 77 है, इसमें बहुत सारी रोप लगी हुई है। और
अब इसी रोप से एक रोप नीचे जा रही है, जिससे क्या उठाया जा रहा है? बकेट। ऐसा। अब इसी में से अब आगे देखो, ठीक है। Raised from a well by means of rope which is wound round a wheel of 77. If the bucket ascends in 1 minute 28 seconds with a uniform speed, वो ऊपर किस स्पीड से चढ़ रही है? 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब कितना चढ़ लेती है बताओ? टाइम कितना लेती है? ये तो इसकी स्पीड हो गई। स्पीड इज 1.1 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना ले रही? टाइम भी सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो 1 मिनट 28 सेकंड को कैसे बदलेंगे? 60 सेकंड प्लस 28 सेकंड, तो इट इज 88 सेकंड। अच्छा, स्पीड दिया और टाइम दिया हो तो इस कितनी डिस्टेंस चलेगी? क्या लेंथ ऑफ रोप निकाल सकते हो? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। भाई ये बकेट कितनी ऊपर चली? चलिए, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो तुम ये मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो बकेट ने चली होगी, और अपॉन में मोनिका क्या लिखोगी? इसकी जो सरकमफ्रेंस, वैसे तो इसका डायमीटर दिया है 77 सेंटीमीटर, जिसको हम बदल लेंगे जीवन 0.77 मीटर में। लेकिन बताओ, यही तो घूम के इसमें रैप हो जाएगी ना। ये कोई पुली नहीं है, कोई खींच नहीं रहा है, ये मोटर है, उसमें रैप हो जाती है और अनवाइंड हो जाती है। तो तुमसे ये पूछा गया कि वो कितना लेगी। अगर खींच भी रहा है तब भी तुम्हें उस पुली के सर का रिवोल्यूशन तब भी निकालना है। सही है? तो इट इज अपॉन में क्या लिखेंगे सीधा? सरकमफ्रेंस, दैट इज सरकमफ्रेंस। एक काम और करना है, सीधा फार्मूला रखो, इसमें वैल्यू पुट करो जरा। नहीं, फार्मूला तो रखो, डिस्टेंस का क्या फार्मूला लगाओगे? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और नीचे क्या लिखोगी? पाई डी। स्पीड कितनी है? 1.1 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 88 सेकंड। और नीचे क्या है बताओ? इनटू डी क्या है? 0.77। यहां तक समझ आ गया? देख लो, कुछ चीजें हैं। 0.77 क्या है? ये मीटर, तो मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, कोई यूनिट बची नहीं है। और तुम देख लो 88 है। कुछ चीजें और भी करनी पड़ेंगी। 1.1 इंटू 7 ऊपर ले जाओ, इंटू 22 इंटू 88, ये सब करो। और नीचे 22 तो क्या जाएगा? इंटू 88, तो 22 इंटू 0.77। अच्छा, आप जरा देखो, ये डेसिमल हटाओ और ये डेसिमल हटाओ, फिर भी एक ड्यू है, एक डेसिमल यहाँ ड्यू है। तो ऊपर कितना लिख दो? 10, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट पहले था, यहाँ 1 डिजिट पहले, एक तो बची गया, फिर भी 10 लिख दिया। इसको कट करो, 8 7 से 7 कट गया, तो ये भी कट गया था, तो 2 आया, 2 से ये कटा, 4 आया, दैट इज 40। ओके, ज्योत्सना ने सही बताया, 40 रिवोल्यूशन। अच्छा श्रेया, अब आप मुझे बता दें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सर हम बता सकते हैं 154। दिखाओ कहाँ किया, और किसने किया? मैंने किया है सर। सर हम दोनों मिलकर दिखाओ 1, हाँ दिखाओ सर मैंने 154 मीटर स्क्वायर। ये कई लोगों ने किया, इस सवाल को छोड़ो, 3-4 लोगों का। अगला देखो, 8 क्वेश्चन देखिए। सर एरिया 4467 8 का 9 का
9th का भी देखते हैं. That is cow is tied with a rope at the corner of rectangular field 20. देखो 20 by 16 की फील्ड है. ये 20 by 16 मीटर. अच्छा, काऊ का वो रोप का लेंथ कितना बताइए? 14. तो 14 मीटर की रोप है तो वो कितनी ग्रास ग्रेस कर पाएगी? कितना कर पाएगी? हमको पूरी फील्ड से कुछ लेना देना है क्या? हमें तो बस ये बताना हाउ मच एरिया द काउ कैन ग्रेस. सो द एरिया, ऐसे लिखा करो, काउ कैन ग्रेस इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. ऐसे लिखा करिए. कुछ लोग इसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, या सेक्टर लिखना चाहो तो सेक्टर भी लिख सकते हैं. उसका दूसरा तो बैठी हो ना ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं हो, बैठे रहना, हम तो बाद में बता देंगे. दैट इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. बस नेहा का डर लगा रहता है गिर न जाए, तो फिर इसीलिए मैंने इसका लगा दिया. 22/7 इंटू 14 इंटू 14. बोलो, बात समझ में आ गई? सही है. 7 से इसे कट करो तो 2 आया. 2 से इसे कट करो तो 2 आया. 2 से इसे कट करो तो 7 आया. तो कितना आ गया बोलो? ये आसान चीज थी. 154 मीटर स्क्वायर. अगला सवाल बताओ किसने किया? किया? देख लेता हूँ. 49 मिनट पहले आंसर तो चेक करो. नाइन्थ दिखाओ पहले. 9th का आंसर किसने निकाला? 446 और 56 क्या निकालिए 9th में? सर 86. 86 तो गलत है. और 446 सही है. दूसरा आंसर किसने निकाला? वो 86 नहीं, वो भी गलत है. 46 कौन सा सही है? 88 है. अब मैं चेक करता हूँ. 44 नहीं है क्या सर? 44 आता है. देखो, एरिया तो सबका सही है, 2 लोगों का सही हो गया, वो नहीं सही हो रहा है दूसरा वाला. ठीक है, पेरीमीटर गलत होता है तुम लोगों को. अब ध्यान दो. चलो 9th क्वेश्चन देखो कि कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर कटिंग 4 क्वाड्रेंट्स फ्रॉम 20/30. 20/30 में से क्वाड्रेंट में से कट करो. ठीक है, तो अब देखो 4 कॉर्नर्स और कितने का है? 7 सेंटीमीटर. सब तरफ 7 7 तक करो. सर 66 है. 66 में 88 है. अब देखो, दैट इज 20/30. 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. तुमने ये सब कट कर दिया, ये कट हो गया. अब तुम्हें किसका एरिया चाहिए बताओ? ये चीज हटा दी किनारे वाली, ये सब हट गया. तो तुमको इसमें से सिर्फ एक सर्कल ही तो हटाना है ना? तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और -4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. चतुर्थांश के एरिया का 4 गुना. दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो. तो
नाउ अब देखो, एट का आप लोगों का फेयरवेल है, आप लोग 11 बजे कोर्डिली इनवाइटेड है मेरी और मैम की तरफ से। चलिए नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड इनटू बी 4 into 1/4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है और पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का तो जानते हो ना 1/4 कर देते हैं। सो 20 into 30 minus 22/7 into 7 स्क्वायर, 1 से 7 से कट गया तो 600 में से कितना आया 154, तो 4 154 6 आ गया, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से बन गया 446 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तुम लोग का पेरीमीटर क्यों नहीं आया? ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो तुमको सरकमफ्रेंस ही लेनी थी, एक क्या लेनी थी सरकमफ्रेंस लेनी थी, और 2 7 कट गए तो ये कितना बचा? ठीक है, दैट आफ्टर कटिंग 2 7 14 कट तो 6 सेंटीमीटर और 2 7 यहाँ कट गए, 14 कट करो तो 16 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और एक सरकमफ्रेंस तो मिल ही जाएगी। तो दैट इज टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ऐसे लिखना, इनटू लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर भी ले लेना, और प्लस रिमेनिंग लेंथ, रिमेनिंग में ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब सबको जोड़ दो, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिख सकते हो? दैट इज सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हो। आप सीधा 2 पाई आर लिख दो, 4 टाइम्स लेंथ ऑफ आर्क है तो आप लिख दें 2 पाई आर, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 16, 2 into 22/7, आर है 7 और प्लस 2 into 22, तो बोलो ये 44 और प्लस 44 कितना हुआ? 88 सेंटीमीटर। 10th का आंसर कोई बता रहा है? हाँ बोलो। 7/8 और 14 दोनों का देखते हैं, 10th का देख लेते हैं। 77/8 और 49/8, और 49/8 दिखाओ। ठीक है, और भी किसी ने किया? तो 2 लोग ये सही किए। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th क्वेश्चन अच्छा है, जिसने भी कर लिया। ये तेज हो गई है ज्योत्सना, तो इसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों टेस्ट में। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो ये मेरी कोचिंग का नाम रोशन कर दे। चलो ठीक है, मेरी कोचिंग का ही नाम रोशन करना, ये नहीं कि बहुत अच्छे नंबर आ गए तो गुप्ता कोचिंग बताने लगे, ऐसे कभी ना करना। अगर गड़बड़ आए तो गुप्ता कोचिंग बना, सही आता हमारा। तुम बिल्कुल बढ़िया पासा देखना। 10th देखो, चलो
In the given figure OACB is quadrant. OACB चेक करो जरा. OACB ये क्वाड्रेंट है और यहाँ पे एक शेडेड एरिया है. OACB और ये शेडेड रीजन है. चलो सही है. चलो अब कुछ मुझे बताओ, रेडियस कितना दिया है? सेंटर O है, रेडियस 3.5 है, OD 2 है, ये 2 है, कितना? तो ये कितना हुआ? 1.5 सेंटीमीटर. तो अब तुमको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ये तो बहुत आसान है और शेडेड रीजन भी आसान है क्योंकि तुम्हें ट्रायंगल ही तो हटाना है. तो पहला निकालो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 22/7 और आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5. 7 से वंदना इसको कट करो, कितना आएगा? 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 तो नहीं आएगा. ठीक ठीक है. 11. हाँ, तो 1/4 इंटू 11 इंटू 3.5 इनको मल्टीप्लाई करो वर्बली. 385. वेरी गुड. तुमको तो बहुत अच्छा आता है. 38.5 तुमने बहुत अच्छा बताया. सही. अब 4 से इसको डिवाइड करना है तो कर दो. 4 9 is 36 और कितना बचा? 2 बचा. तो 4 6 जा और फिर भी 10 बचा. 9.625 हुआ. 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जरा ये मुझे बताओ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, ये बताओ. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या माइनस करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्वाड्रेंट में से क्या निकाल दो? ये ट्रायंगल हटा दो तो अपने आप यही तो आ जाएगा. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आप निकाल ही चुके हो और माइनस हाफ इंटू बी इंटू एच. फार्मूला लिखना मत भूलें, उस पर मार्क्स होते हैं. तो हाफ इंटू 3.5. एच कितना लिखे नूर? बोलो. 2. तो 2 से 2 कट गया और 9.625 में से 3.75 गया. तो 9.625 और 3.5 तो कितना आ जाएगा? 5 2 1 ऐसे ही तो होगा. तो 6.25 6 पॉइंट, क्योंकि इससे आ भी यही रहा है 6.1. चलो 11th का आंसर वंदना, आयुषी, अदिति. 102.66. 11 दिखाओ कितना है? 96 नहीं है. So 93.75. 102.66 है. आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11. जो भी हो डायग्राम बना ले. That is 30 डिग्री और A, B, C
सी डी। तुमको शेडेड रीजन चाहिए, शेडेड रीजन चाहिए निष्ठा, तो तुम क्या फार्मूला लगाओगी बताओ जरा, बोलो पूरा बताओ, क्योंकि अभी ये पूरा है, इसमें तुमको पूरा फार्मूला, सिर्फ सेक्टर नहीं बोलना चाहिए। सही है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती है लार्जर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस आप करना चाहती हैं। तो ये 7 है और ये 21 सेंटीमीटर है। तो लार्जर सेक्टर यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, और दूसरा कौन सा, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो थीटा बाई 360 में बाहर ही ले लेता हूं जैसा निष्का ने बताया है, और बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर कम कर दें। हर्षिता वैल्यू प्लेस करो, ये तुम्हें समझ में आ गई बात। थीटा कितना है 30 बाई 360, वैल्यू प्लेस करिए 21 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/10 तो बाहर ही आ गया, और ये 441 में से 49 माइनस करो हर्षिता। कोई बड़े कैलकुलेशन नहीं थे, फिर कुछ लोगों से गलती हुई है, बोलो 392 आ जाएगा, सही है 392। ओके 392 को के 40 में चला गया, ये तो और कम कर दिया। अब 2 से कट होगा ये 6, दैट इज 186, और कम करो 196, क्योंकि 2 9। अब चलो दैट इज 2 से कट करते हैं, ये 3, 98 बाई 3, कितना आंसर आया था आपका, 102.6। तो मेरा क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ी ठीक है। पाई तो रखा ही नहीं है, पाई भी तो होगा, इनटू पाई भी होगा। चलो 1/12 इंटू पाई है ना, पाई रखो। पाई की क्या वैल्यू रखी आप लोगों ने, 22/7 रखी होगी, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखो और फिर निकालो, कट जाएगा 1/12 इंटू 22/7 इंटू 192, ये 192 आसानी से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, 14 52, तो 7 बना 35, ये सही है। अब 12 है, 4 से कट जाएगा, यहाँ 3 और ये आ गया, अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो 14 2 या 28, 14 2 या 28, 308/3, तो इनका कितना आ गया आंसर 102.66 आ गया, ये सही है। तो 6 7 बार लगा दें और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें। चलो 12 का आंसर सुनील बताओ, 157। कुछ किया 157 आपका कुछ आया, और 1100, ओके अभी बता रहे का आंसर है 157। अब ये छाती जा रही है। चलो 12 का आंसर देखो, नाउ ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल बना है,
और इसमें से ये बीच बीच का ले लो, ऐसे भी ले लो, ऐसे भी ले लो और ऐसे भी ले लो और ऐसे भी। और फिर बाद में इसको पूरा सर्कल कर लो, यहाँ से इधर पूरा सर्कल। तुमको तीनों सर्कल में से सिर्फ 3 सेक्टर कट करने हैं और बाई सिमेट्री ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? सर्कल तो आइडेंटिकल होंगे तो ये साइड्स भी 2r होंगी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपको 3 सेक्टर ही हटाने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या कुछ भी चीजें दी हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया? 3 टाइम्स इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है उसका पहले फार्मूला लिखना। 3 इंटू 60 डिग्री, 360 डिग्री। और आर कितना है? यहां तक की बात समझ आ गई? तो ये 6 आ गया, 3 से ये कट गया, 2 आ गया, 2 से ये कट गया, 11 आ गया। तो 1100 बाई 7 तुम्हारा कितना आंसर आता है? 1100 by 7 लिखा, 7 लिखा। है? 7 इसका मेरा बोल लिखा नहीं था, इसमें ऊपर वाले स्टेप में 1100 by 7। तुमने 1100 बोला था ना? सर मतलब एक बार चलो अब ये 7 है तो तुमने 157 चेक कर लेते हैं। 157 आ जाएगा ना? 156.99 आएगा। कितना आएगा? कोई बात नहीं, 156.99 आ रहा है, इसका मतलब है इनका आंसर सही। इससे यही आया, देखें ठीक है। चलो आगे की बात करो। 13 का कोई आंसर बताएं। 898.1। सर 616.46। 616.46। और कोई बताओ? और किसी का? दोनों ही गलत हैं। 891.14 भी गलत है, 696 भी गलत है, 616 भी गलत है। 13th क्वेश्चन का तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। पलक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। 169.75। 169.75 ये तो गलत है। चलो अब हमें चाहिए ये एरिया, जबकि आर क्यू ओ पी ज़्यादा काम नहीं करना है, बस आपको ट्रायंगल का एरिया हटाना है। और सब कुछ तो दिया है। 24 सेंटीमीटर ये दिया है। पी आर 296 भी गलत है। ये 7 सेंटीमीटर। और कितनी बात हो गई? अब जरा देखो पी क्यू कितना निकल आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सर RQ। That is TQ square। सर वो 25 था RQ। RQ सर 25। PQ की वैल्यू 24 है। ओके सर RQ 25। तो ये अब आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इट इज RQ स्क्वायर 49 प्लस 5 46, तो 625। सर 576 होगा। 576 एक गलत आंसर है। सर 24 का स्क्वायर। हाँ
24 का स्क्वायर दैट इज आर क्यूब। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा इतनी बात हो गई, 25 तो आ गया। आपको क्या चाहिए बताइए? इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बस। चेक करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल चलो अब ये देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए क्या? शेडेड रीजन इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 19.625 नहीं, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू बेस इंटू तो पी क्यू और क्यू पी। आर क्या दिया हुआ है? 25 है, कोई हमारे काम तो आएगा नहीं यार। 3.14 ले लो। और आर कितना है बताओ? 25/2 ये 12.5। कुछ काम आ सकता है क्या? जनरल मैथमेटिक्स कुछ कटेगा। और माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 24 यही तो है। तो ये 11 आ गया। 11 इंटू 625 सर पाई को 3.14 लेना है। बोला है? यस सर। ले लो। तो ये 1.57 तो यही हो गया। और 625 ये एलसीएम से ही करेंगे। अब यहाँ देखो, 168/2 सर वहाँ पे आरपी होगा ना पीक्यू की जगह। किसकी जगह? ट्रायंगल के वो फॉर्मूला लेना है। जो 90 डिग्री है तो तुम्हें ये लोगे बेस लोगे राइट लोगे। सर तो 7 तो आरपी तो है। आरपी पीक्यू क्या है? पीक्यू 24। पी अच्छा वही है आरपीडी। सही है, ठीक है। तो कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई किया क्या? और 2 से 981.25 98 1.25 और 2 8 16 2 6 12 13 इधर ही पे। 2 कम 2 इसको 64.375 है क्या? हाँ 64.375 आंसर। इसको सब्ट्रैक्ट करो। अभी नहीं पता चल पाएगा, अभी ये सब्ट्रैक्ट होगा जब डिवाइड होगा तब निकलेगा। तो 25 61 पॉइंट समथिंग है। अब यहाँ से आया तो 5 बचा और दैट इज 7 में से 3 गया तो 4 बचा और 9 में से 3 गया तो 6 बचा। 640 5.25 अपॉन 4 इतनी चीज है। ये ऐसे ही आ रहा है। नीचे 16 आ गया। 161 आ रहा है। 161 इसमें आ जाएगा। सर मेरा भी भाई। 161 था। 161.31 लेकिन ये पहले तो किसी ने नहीं सर बताया। बताया था सर, मैंने बताया था 161.46। ये कब बताया था? सर बताया सर था। बताया शुरू में ही बताया था। सर जब से बता रहे तभी होता है। चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 15 कुछ में डायग्राम नहीं दिया है। है? लिखा है डायग्राम है जो गिवन फिगर है पर उसमें प्रिंट किस वाले में? 15 वाले 15th में नहीं देगा, वो केस बेस्ड स्टडी है। सर उसमें लिखा है शोन इन द फिगर
वो कभी कभी ऐसे लिख देता है। और ये देखो, उसके लिखे पे मत जाया करो। यहां बात देखो, इसमें क्या दिया गया है, डी से एक तुमको क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद इसे आगे बढ़ा दिया। इस फिगर को समझो, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया। तो ये जो सेमी सर्कल लोगे, उसके लिए रेडियस ये लेना पड़ेगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके डिटेल्स डालो। कुछ भी दे रहा है क्या? 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है। ये पूरा कितना है? 28 सेंटीमीटर। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कितना है? 35 है। 35। तो AC अगर 35 है तो इसका आधा कितना हुआ? 35/2, ठीक है, दैट इज 17.5। तो 17.5 हुआ, ये चीज हो गया। अब जरा देखो कि तुमको क्या चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड कितना कह रहा है? तो तुमको सर्कल में से, सेमी सर्कल में से इसको एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देख लो, दो चीज लेना। तुमको क्या क्या चाहिए बताओ? ये चाहिए और ये चाहिए, ये सब चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर तुम पूरा ट्रायंगल ले लो, सेमी सर्कल ले लो, क्या सब कवर कर ले जाओ? मेरा कहने का मतलब है ट्रायंगल ले लो और उसके ऊपर आइसक्रीम का कोन ले लो, तो क्या दोनों चीज आ जाएंगी? और सिर्फ उसमें से अब तुम कमी क्या करो बताओ? ये क्वाड्रेंट हटा दो। ये चीज तुम्हें ये नहीं चाहिए ना। पहले पूरा एरिया ले लो, ट्रायंगल प्लस कोन ले लो, और हटा क्या दो बिल्कुल, तो बोलो ये और ये सब मिल जाएंगे। क्या लिया? ट्रायंगल ले लिया और आइसक्रीम का कोन ले लिया। हटाया तो क्या हटाया? क्वाड्रेंट। सही है। चलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और माइनस में क्या करो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ट्रायंगल का कितना आया? हाफ इंटू B इंटू H, और सेमी सर्कल का कितना आ गया? दैट इज हाफ पाई R स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जब क्वाड्रेंट लोगे तो R1 R2 अलग अलग हैं, इसको तुम लोग कुछ और लो, इसको आप R2 ले लो, और इसमें लोगे क्वाड्रेंट तो 21 लेना पड़ेगा, क्योंकि 21 से 21 तक जा रहा है। इसे ले लो R1। सही है। तो क्या लिख रहे हैं? दिस प्लस दिस। अच्छा ये R2 लिया है, और हाँ, और जबकि क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है बोलो? पाई R1 स्क्वायर। ओके, वैल्यू में फीड कर दे रहा हूँ, हाफ इंटू 21 इंटू 28। ये ट्रायंगल का है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 21 में 14 का। बाकी हाफ पाई को मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर R2 स्क्वायर
और माइनस R1 स्क्वायर बाई 2 कर दिया है। हाफ पाई कितना लिखा है, पाई की अगर कुछ दिए नहीं दिए तो 22/7। R2 कितना है चेक करो, क्योंकि उसका है दैट इज 35/2 का स्क्वायर और ये है 21 स्क्वायर बाई 2। सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो भी निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या 1225 होता है सीधा, और ये 441/2, ये सही है। और इसको और बता दें 294। चलो तो इट इज 1225 और 882 अपॉन 4 और प्लस 11/7 और 294। इसके आगे का काम खुद करना है आपको, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर आया है 428.75। 75 इससे आ जाएगा 294 तो यही बन रहा है 428.75 सेंटीमीटर, लेकिन इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 15th क्वेश्चन का फिगर मैं बना देता हूं, आप लोग अपने पेपर में बना लो। चलो 15th क्वेश्चन कई बार का आया हुआ क्वेश्चन। जरा देखें, 2 circular flower beds are made on opposite sides of square lawn। एक स्क्वायर लॉन लो, स्क्वायर लॉन में एक इधर सर्कुलर फ्लावर बेड बनाओ और इधर भी सेमी सर्कल है, ठीक है। फ्लावर लॉन ABCD बना लो, बीच में लॉन है, ये देख लो ये लॉन है, इसमें घास उगी है और इसमें फूल है, ये फ्लावर बेड है। चलिए अब देखो अपोजिट साइड ऑफ साइड 56 मीटर, 56 मीटर है। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे प्रिपेयरिंग फ्लावर बेड इस रेट पर चाहिए तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, जबकि ये दोनों इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए और ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। 56 से तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये भी तो 56 ही है, तो तुम्हें क्या ले लेना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लावर बेड। आप एक सर्कल का एरिया ले लेना और क्या चाहिए, और साथ में दैट इज कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। इस हाँ ये सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये जस्ट आपको धोखे में रखने के लिए किया गया है। ऐसे ही करना और इसका कॉस्ट आएगा 22400। सर ये क्वेश्चन का लाइन नहीं समझ में आया कि इफ सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ सेंटर ऑफ, ये जो है ये एक तरीके का सेगमेंट बन रहा है, ये जो चीज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ, अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका सेंटर है। तो अगर ये सेंटर है तो ये सेमी सर्कल नहीं बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, ये एक सेगमेंट बनेगा। ये क्या बनेगा वास्तव में, फिर ये सर्कुलर फ्लावर बेड ऐसा होगा, कैसा होगा, बात समझ में आई। सेंटर कहाँ लिया गया है बताओ, ये सेंटर हो गया, लेकिन इन दोनों को हटा दिया गया क्योंकि सिर्फ अपोजिट साइड में ही बनाना है, सही है। तो इसमें तुम किसका किसका एरिया लगाओगे बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट
और सेगमेंट के लिए ये लेंथ कितनी होगी बोलो? जब ये 56 है, ये 56 है, तो पहले डायामीटर निकाल लोगे कि नहीं? डायामीटर निकालने के लिए ये पूरा आप न लिखो तो BD लिख लो, 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर और रूट कर लेना तो BD आ जाएगा। BD आ जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा? BD/2। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? ये तो 90 है ये, तो थीटा 90/360 डिग्री पाई r स्क्वायर और माइनस हाफ r स्क्वायर साइन 90 डिग्री। ये तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट हुआ, लेकिन एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना हो? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। सुनील समझ में आया है? ये रेडियस लेना पड़ेगा, है ना? इन दोनों से ये निकाल लिया, BD का आधा कर लिया। उसके बाद जब जो भी आएगा इससे सेगमेंट का एरिया निकाल लेना। एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकलने के बाद दैट इज कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलो? रेट इनटू एरिया, और इसकी कॉस्ट आ रही है 22,400। ये अपने माइंड में रख लो। सर BD √56 बोलो। क्या? जो फर्स्ट लाइन है वो नहीं। कुछ ना करो, BD स्क्वायर क्या है? इट इज AD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओ। सर इसको 2 × 56 स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या? उसको 2 × 56 56√2। हमेशा a हो तो ये a√2 है, ठीक है? और तो 28√2 रेडियस है बात कि नहीं? अगर 56 है तो 56√2 और 28√2 इसका रेडियस हो गया। वही रेडियस यहाँ रखो, ये 90 डिग्री रखो, बड़े आसानी से हो जाए। सही है? इसको खुद करना है क्योंकि मेरा फ्लास्क सही नहीं है, चाय जल्दी ठंडी हो जाए। चलो अब ये आप लोग का परफॉर्मेंस है, लेकिन हमारे पास पेन खत्म हो गए तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। कितने पेन चाहिए? 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10 पेन होंगे भी। पेन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं मेरे पास है ना। कितने के हैं? 3 है बस, 10 चाहिए। 3, 2, 5 है। ये तो वैसे भी पैसे हाँ? पॉज है ना। 10 पेन हो गए। 5 रुपए चाहिए। लो फिर दो लिख देते हैं सबके, बाद में दे देंगे। नहीं है, ये लो। ये तो खाली का काम है। निष्का, मोनिका की मैं तो साइन ही कर दूंगी। ज्योत्सना ने तो कमाल किया भाई। मुझको नहीं देखा मैंने अदिति कि पास तो रहती हूँ, उसकी गली में तो रहती हूँ। आप तो पड़ोसी गली हो। कभी भी आ जाना कुत्ता देखने, तुम तो वहीं हो। मैं यहाँ रहती हूँ।
चलो बैटरी वाली पर सर बात में चलो ये बंद हो गया कि नहीं?